ममता बनर्जी को मैं सुरसा कहूंगा। सुरसा के बारे में जाना। सुरसा को जब भूख लगती थी तो वो अपने अंडे बच्चे तक खा जाती थी। चिंगारी बड़ा स्वरूप लेकर के अग्नि का ज्वाल बन करके उन हिंदुओं के घर को भी नष्ट करेगी जो इस समय ममता का साथ दे रहे हैं। देखिए, वो हिजड़ा नहीं जो साड़ी धोती पहन के ताली बजाता हो, वो हिजड़ा नहीं, वो हिजड़ा नहीं है। जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करता है वो हिजड़ा है। आप वीडियो देखे होंगे। जहाँ गली गली गूंजा ताटे राम राम रे, जहाँ गली गली गूंजा ताटे राम राम रे, चल मोरे मनवा अवधपुर धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुर धाम रे। तो भगवा मैं अयोध्या इन्हीं पूरा देश हो चुका है। भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं, भगवा मेरी जान है। भगवा में बसता हिंदू का स्वाभिमान सम्मान है। भगवा धारण किए शिवाजी यवनों को तड़पाया था। भगवा पहन महाराणा ने रणतांडव दिखलाया था। भगवा रंग दिवाकर का जो अंधकार को दूर करे, भगवा रंग जो प्रतिद्वंदी के घन घमंड को चूर करे। और भगवा पहने महावीर सीता का पता लगाया था। लंका के समस्त दुष्टों को पल में धूल चटाया था। भगवा पहन कौशल्यानंदन रावण का संहार किया। और भगवा पहने लखनलाल ने मेघनाद को मार दिया। हमारा भी नाम लखनलाल ही है। भगवा पहने लखनलाल ने मेघनाद को मार दिया। और भगवा की तप की शक्ति ने बल कौशल दिखलाया था तो पर्वत के संग पवन तने को धरती पर ले आया था। और भगवा पहन सुमित्रानंदन लवणासुर को मारे थे। भगवा की शक्ति के आगे सारे दुश्मन हारे थे। और भगवा पहने योगी जी शेरों को दूध पिलाते हैं। आपने देखा होगा तस्वीर। भगवा पहने योगी जी शेरों को दूध पिलाते हैं। भगवा के आगे जहान में सब जन शीश झुकाते हैं। 7 चक्र मानव शरीर में 7 लाभ दिलाते हैं। ज्ञान चक्र भगवा रंग का जिससे हम इज्जत पाते हैं। और भगवा पहने हर हिंदू भगवा का धर्म निभाता है। सदा साक्षी इन बातों की मेरी धरती माता है। और सुनो पापियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पापियों, कालनेमी राक्षसों, सुनो पापियों, भगवा पे यदि आंख उठाने आओगे, भगवा ध्वज का तेज देख तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। और सुनो सभी जलने वालों, ये देश नहीं बटने वाला, क्योंकि भारत का हर हिंदू है हिंदुस्तान का रखवाला। और बहुत चले लेकर पुस्तक अब निकलेंगे लेकर भाला। और दिखलाएगा हर हिंदू अब सीना 56 इंची वाला। और द्रौपदी की लाज बचाने को कब तक मुरलीधर आएंगे, कब तक जिहादी निश्चय से श्री राम जी तुम्हें बचाएंगे। तुम भगवाधारी हिंदू हो, तुम भी कट्टरता अपनाओ। जब बात धर्म की आ जाए, जब बात राष्ट्र की आ जाए, खूंखार शेर तुम बन जाओ। और शौर्य सनातन धर्मी का दिखला दो तुम रजनीचर को। अरिमुंडों की माला गढ़कर पहना दो तुम शिव शंकर को। भगवा मेरी आन बान और भगवा मेरी शान है। भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं, भगवा मेरी जान है। हम सबका अभिमान है, हम सबका सम्मान है। और स्वामी प्रसाद के लिए आपने कहा था कि उन्होंने कहा गोली चलाने के लिए। पश्चिम बंगाल में भी साधुओं के साथ जो उस पर भी जरूर कहिएगा। ममता बनर्जी के राज में ये हो रहा है। ममता बनर्जी को मैं सुरसा कहूंगा। सुरसा के बारे में जाना। सुरसा को जब भूख लगती थी तो वो अपने अंडे बच्चे तक खा जाती थी। सुरसा सर्पिणी थी, नागिन थी। उसको जब भूख लगती थी तो अपने अंडे बच्चे तक खा जाती थी। ये जो वहाँ के हिंदू जो इसको पश्चिम बंगाल में ममता को वोट कर रहे हैं, ये मत सोचे कि ममता इसकी हितैषी है। अगर समय रहते हिंदुओं को चेतना नहीं आई तो ये समझ लीजिए चिंगारी है। ये चिंगारी बड़ा स्वरूप लेकर के अग्नि का ज्वाल बन करके उन हिंदुओं के घर को भी नष्ट करेगी जो इस समय ममता का साथ दे रहे हैं। और समय रहते सनातनी जग जाएगा, ममता का भी साम्राज्य पतन हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित है, पतन हो जाएगा। हाँ, एक तरफ यूपी है जहां पर साधु संतों का सम्मान हो रहा है, एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां पर साधुओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो निशाचर उसमें विघ्न डालने के लिए आते थे। तो मक्खी की रखवारी के लिए कौन गया था? मख की रखवारी के लिए कौन गया था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे मख की रखवारी के लिए। जिस समय निशाचरों ने आकर के भगवान विश्वामित्र के उसमें हवन कुंड में जो विघ्न डाला था, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण समेत गए थे। ताड़का का वध किया, मारीच को उठा करके सागर पार फेंक दिया, सुबाहु को खत्म कर दिया, खरदूषण को मारा। उसके बाद रावण का संहार किया। रावण ब्राह्मण था लेकिन राक्षस था, तो रावण का संहार किया। तो रावण का संहार तो हुआ ही हुआ, ताड़का का भी होगा। और ये ताड़का से कम नहीं है ममता बनर्जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कालनेमी है, कालनेमी राक्षस, जिसको हनुमान जी ने मारा था। ठीक है, ये कालनेमी राक्षस है। और स्वामी प्रसाद कह रहे हैं संवैधानिक गोली चलवाई गई थी। इनके ऊपर जो जूता आकाश सैनी ने फेंका था वो भी सनातनी जो था आकाश सैनी, वो भी संवैधानिक रूप से फेंका गया था। मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अपने से ज्येष्ठ को, जो अपने से बड़ा हो, अपने से ज्येष्ठ को
को प्रणाम करो बार बार, अनुज को खूब आशीर्वाद देना चाहिए और खेत खलिहान की बढ़े ना यदि पैदावार, यूरिया के साथ साथ खाद देना चाहिए और आकाश सैनी जैसे सनातनी भाइयों के अंदर जो हिम्मत है दाद देना चाहिए और स्वामी प्रसाद जैसे राम के विरोधियों को बार बार जूते का प्रसाद देना चाहिए। स्वामी प्रसाद जैसे राम के ये कहा तो ये भी जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो भी हिंदू विरोधी कही जाती हैं, पूजा पाठ में रोक लग जाती है। आपको क्या लगता है? भाई 100% वो हिंदू विरोधी हैं, कहने वाली कौन सी बात है? वो एक समुदाय विशेष को लेकर के चलती है, वो हिंदू विरोधी हैं, इसमें कोई इसमें शंका संदेह है ही नहीं, वो है हिंदू विरोधी। और हिंदू विरोधियों का पतन इस प्रकार से होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, जड़ से महाराज साफ कर दिया जाएगा, जड़ से साफ कर दिया जाएगा। हाँ, हम सनातनी हैं, हम एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला में विश्वास करते हैं और लेकर चलेंगे। हर हर महादेव। गुस्सा है जो पश्चिम बंगाल में साधुओं के साथ हुआ? बिल्कुल गुस्सा है। गुस्सा इस तरह से नहीं है, गुस्सा इस तरह से है, इस तरह से आक्रोश है, इस तरह से आक्रोश है कि ममता बनर्जी अगर सामने आ जाए तो महाराज क्या बताना, आप कुछ कहना नहीं है, ये समझ लीजिए। हर सनातनी के अंदर उतना आक्रोश है कि वो अपने आप ममता बनर्जी को बता देगा कि क्या हो रहा है। हाँ, और फिर यूपी में आने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं है। यूपी में तो हर जगह मंदिर है, हर जगह मठ है और भगवान का नाम सुन करके भूत प्रेत राक्षस तो भाग जाते हैं। वो कहाँ से आएंगे? वो तो राक्षस हैं, राक्षस कहाँ आएंगे? यूपी अयोध्या में नहीं आएंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतने बड़े हनुमान जी की जो मूर्ति यहाँ पर लगी है, हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच बहुत दूर जाते हैं। भूत पिशाच है, पिशाचिनी है ममता बनर्जी, ये पिशाचिनी है। आप देखिए तारका की एक फोटो देखिए जो रामायण में राम बोली चुनी हुई मुख्यमंत्री है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल पिशाचिनी है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश है, उत्तम लोगों का स्थान है। ममता बनर्जी जैसे लोग स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ उत्तम लोग के साथ आज मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल जी पश्चिम बंगाल में जो साधुओं के साथ हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदू सुरक्षित होता तो इस तरीके से जो है अत्याचार नहीं होता। हिंदू सुरक्षित जो है हमारे यूपी में आके देखिए, यहाँ पे हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी सुरक्षित है। यहाँ पे जो है कोई ऐसा जात संप्रदाय नहीं जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो। यहाँ पे केवल विकास की राजनीति होती है। यहाँ पे जो है दंगा फसाद और जातिवाद की राजनीति नहीं होती। केवल ममता बनर्जी हिंदू विरोधी नजर आती है क्या? मैं ममता के ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ममता जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने प्रदेश के विकास और अपने अयोध्या के बारे में बात करूँगा। आप इस पे हमसे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी योगी जैसा मॉडल लागू होना चाहिए? योगी जैसा मॉडल पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मॉडल होना चाहिए। और सारे भारतवर्ष के सारे सभी लोगों ने इस चीज़ को अपनाया भी है कि जो योगी है तो मुमकिन है, योगी ऐसा कोई नहीं है। योगी है तो सब कुछ है, योगी है तो सब कुछ, योगी है सब कुछ है। योगी जैसा मॉडल सब जगह जहाँ जाएगा विकास के जो है बाहर आएगी, वहाँ पे विकास की लहर वहीं है जहाँ योगी और मोदी जाएंगे। विकास की लहर वहीं आएगी, वहीं विकास की लहर आएगी जहाँ हमारे योगी जी जाएंगे। जहाँ पे जो है उनको जो है आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं विकास की लहर आएगी। क्या नाम है आपका? पंडित मोहित तिवारी। तिवारी जी, जो पश्चिम बंगाल में साधुओं के साथ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? साधुओं को मारा गया। देखिए जो कुछ भी हुआ अब वो होने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि सीएम हैं, अब जो हुआ अब कुछ होने वाला है नहीं। अब हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने महलों में आने वाले हैं और महलों में तो आप 22 जनवरी को ही आ जाएंगे। आपको लगता है ममता बनर्जी हिंदू विरोधी नजर आती हैं? क्या उनका चेहरा ऐसा हो कि हिंदू विरोधी हो? ममता बनर्जी जी को मैं क्या कहूँ, ममता बनर्जी जी अगर कहीं आ जाएं, सिर्फ वो आ जाएं तो अब क्या बताएं, जय श्री राम हो जाएगा, हर हर महादेव खत्म हो जाएगा। सुनिए, कुल मिला के सब छोड़िए, हमारा सिद्धांत एक है। हम सभी से कहना चाहते हैं कि जो हुआ अब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब कुल मिला के जो बाहर से विदेशों से देशों से चल कर आ रहे हैं उनका स्वागत, उनका सम्मान। ममता बनर्जी का स्वागत इस उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा क्या? ममता बनर्जी, देखिए जो ममता बनर्जी हिंदू नहीं हिजड़ा है वो। अरे ऐसे मत बोलो यार, मुख्यमंत्री तो देखिए वो हिजड़ा नहीं जो साड़ी धोती पहन के ताली बजाता हो, वो हिजड़ा नहीं, वो हिजड़ा नहीं है। जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करता है वो हिजड़ा है। आप वीडियो देखे होंगे। अगर हम ममता बनर्जी कहीं आ जाएं जो सत्य सनातन को गाली देते हैं, अगर ऐसे लोग हम लोगों के सामने आ जाएं तो हम लोग भैया
क्या बताएं, सीताराम कर देंगे। हम कहें एक गीत सुनाना चाहेंगे, गीत सुनाना चाहते हैं कि जो है जो आने वाले हैं लोगों का मन क्या कह रहा है। 22 जनवरी को हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम लोग तो बाद में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, किस भाव में कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक भजन सुनाएंगे, भोजपुरी का है, सुनिएगा। कहते हैं कि जहाँ हर गली गली में राम का नाम गूंज रहा है, वहीं हर व्यक्ति का मन कर रहा है जाने के लिए। तो भजन है कि जहाँ गली गली गूंजा ताटे राम राम रे, जहाँ गली गली गूंजा ताटे राम राम रे, चल मोरे मनवा अवधपुर धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुर धाम रे। जय श्री राम, जय सीता।